जनता जनार्दन ने 2014 में मोदी जी को चुना और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाने वाला जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को हम लोग वापस लेकर के उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है बहनों और भाइयों? इसकी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा इनकी तो यह है कि जो इनके गले के हार थे उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, ये लोग किसानों की रकम को हड़प जाते थे, ये बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे। कोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लखीमपुर खीरी के मतदाता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, यह पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को यह समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में, आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत
आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा। दुनिया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा। श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे, ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो, या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को ये मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग अपने इस वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहां पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया।
मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहां पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए और गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से अजय मिश्रा टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए